अहे भादव रोहिणी नक्षत्र रतिया भादव रोहिणी नक्षत्र रतिया कराली अष्टमी की रतिया टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई ऑपरेटर भैया भादव रोहिणी नक्षत्र रतिया रहली अष्टमी की बतिया टूटी बेड़ी हथकड़िया जन्मे कान्हाई। आप लोग जाना था कि कंस अपने बहन देवकी से कितना प्रेम करते रहे। शादी करके जब डोला विदा करते हैं आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन को तुम इतने प्यार से उसके ससुराल उसको छोड़ने जा रहे हो उसी का 8वां संतान तुम्हारा काल बनेगा। तनी बतिया कंस सुने तो कैसे रे निकाल लिया तलवार कहे कि ये दुई जने रहबे न करिए वासुदेव रहेगा ही नहीं तो बच्चे होंगे कहाँ से, हमार काल आई कहाँ से। जैसे गर्दन पे तलवार रखा देवकी जी बैठ गई भैया जिस बहन को आप छोड़ने जा रहे थे उसके ससुराल उसी का सुहाग आप उससे छीन लेंगे। कहें तेरा 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, कहें 8वां पुत्र चाहिए तो ठीक बा हम 8वां पुत्र आपका दे देंगे, लेकिन हमारे पति के छोड़ दो। नहीं माना, ले गया कारागार में बंद किया। आप लोग जानते हैं अब चाहिए 8 से गिनबा तब हो 28, चाहिए से गिनबा तब हो 5 आई, चाहिए से गिनबा तब हो 5 आई। करते 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 6 को मार दिया कंस। 7वें की जब बारी आई तो बुद्धिजीवी लोग बैठा है। आप लोग जाना था 7वां संतान बलदाऊ जी रहे। रोहिणी जी के गर्भ में देवकी जी के गर्भ से निकाल के ट्रांसफर कर दे रहे। अरे महाराज रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया, डाल दिया गया। 7वें संतान बलदाऊ जी और 8वें संतान भगवान कन्हैया जी। रोहिणी नक्षत्र में भादव के महीना में रात्रि 12 बजे बुधवार के दिन जन्म लिए। आज जब जन्म लिए सिपाही सो गए, द्वारपाल जितना रहे सो गए, बेड़ी अपने हाथ से छूट गया। तब देवकी जी के चिंता समान। कैसा चिंता कभी जी लिखते देवकी माई तब घबराई, देवकी माई तब घबराई, मन में चिंता गई समाई। हमरे भैया के मुँह आई कंस मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंस मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंस मोर भाई, हमरे भैया कंस मोर भाई हो कंस मोर भाई हो कंस मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंस मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंस मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई। जन्म हुआ भगवान कन्हैया का तो मन में चिंता समा गई। यही है जो 8वें संतान है और इन्हीं से हमारे भाई का अंत होगा। या नहीं जिए तो हो सकता है। अच्छा कहा जाता है कि इंसान के अंदर धैर्य होना ये जरूरी है, समय का इंतजार करना चाहिए। भगवान कन्हैया जब धरती पर अवतार लिए तो चाहते उसी दिन कंस जी को मार के अपने माता और पिता को लेकर चले जाते, आजाद करवा देते, लेकिन समय का इंतजार। चले गए गोकुल के नगरी में। अब बाद में आए माई बाबू को छुड़ावे बदे। तब देवकी जी अपन चिंता व्यथा करें, तब वासुदेव करत हैं लड़का के बचावे बदे का। अच्छा फोन नंबर बता दे का। वासुदेव सुपे मलेटाई, वासुदेव सुपे मलेटाई, आधी रतिया चलले भाई इंद्र नीर बरसाई, कैसे आगे जाई इंद्र नीर बरसाई।
लेटाई के चल दिए। और जब निकले तब जमुना जी में जैसे प्रवेश करें तो जमुना जी सोचते हैं भगवान साक्षात हमरे लगे आए हैं, चरण स्पर्श न किया तो का किया। धीरे 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 पानी जब बढ़े लगा, यहाँ तक पानी जब आए नाकी तक, नेकुरा तक हो। अच्छा जब आए तो भगवान कन्हैया के वासुदेव बचावे जी खाते अपने मुड़े पे रख ले। अब यार भगवान कन्हैया पैर एक बार निकाले फिर अंदर कह दे, निकाले फिर अंदर कह दे। जमुना जी बढ़ते हैं तब ले सोचिए एक पिता की मनोदशा क्या है। वासुदेव जी सोचते हैं वाह बेटा, अरे बेटा जब पैदा होते तू ऐसा कह सकत था तू आगे का करबा। वासुदेव जी सोचते हैं एक लाइन गीत लगत बा कैसे, रुक जाओ। आर्यन फुटवियर स्टेशन रोड मालीपुर से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप राजू यादव भैया जी सिकरोहर से आपके द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। सोचते हैं इनका लड़की कहे परदेसिया ये सच है पिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। लेकिन वासुदेव जी सोचते हैं लड़का के कपारे रखे हैं, सोचते हैं जमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा, आर्या फैशन मालीपुर से 100 रुपए का महान आशीर्वाद कहे जमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा, पैदा होते बेटवना हमरे मुड़े चढ़ा। हमरे मुड़े चढ़ा जमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा, अब पैदा होते बेटवना मोरे मुड़े चढ़ा, हमरे मुड़े चढ़ा। और अपना म्यूजिक प्रयागराज के प्रोपराइटर साहब हमारे गार्जियन जी आप महेंद्र यादव दादाजी प्रयागराज की पावन धरती से चलकर आए हुए हैं। ऑनलाइन 200 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप वीरेंद्र कुमार यादव एडवोकेट साहब आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। सोचते हैं कि बार हमार किस्मत लइका हमार पैदा होते मान हमारे कपारे बैठ गए, अब होई का। अब यार जमुना जी जैसे भगवान कन्हैया के चरण छुई घट गए, रास्ता दे और रास्ता दे भगवान कन्हैया के लई के पहुंचे गोकुल नगरी में। गोकुल नगरी में पहुंचे यशोदा जी के साथ जौन बिटिया रही, बिटिया के लेके भगवान कन्हैया के दई के चला आए दोबारा जेल बंद हो गया। खबर लगी कंस जी को कि जन्म हो गया है, आयन देखे तो बिटिया कहीं है। ये कैसा आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा, ये पुत्र नहीं तो पुत्रिया खैर छोड़ा, हम सीखा मतलब आज ऐसे हम मारे बदले हैं। बेटी आकाश में जाके आकाशवाणी करती है मुझको मारने से क्या होगा, आपका काल गोकुल नगरी में पल रहा है। अरे वाह। अब भादो महीना में 12 बजे यानी रोहिणी नक्षत्र में जितना लड़का वो जन्म लिए रहे, कंस धीरे धीरे सबको मरवाना चालू कर दिया। कन्हैया जी लगे केका केका भेजे रहे नहीं आप लोग जाना था। अब वो लड़की भाग के आगे कवि जी लिखा था इनका तक कृष्ण के बहिनी हुए कहाई, कृष्ण के बहिनी हुए कहाई, तराली यशोदा जे करमाई, देवता फूल बरसाई पापी घबराई, देवता फूल बरसाई पापी घबराई, देवता फूल बरसाई पापी घबराई, देवता फूल
बरसाई पापी घबराई देवता फूल बरसाई पापी घबराई देवता फूल बरसाई विंध्याचल के पर्वत पे कन्या गई और विंध्यवासिनी माँ के नाम से जानी जाती हैं, पूजी जाती हैं। और समय आया भगवान कन्हैया कंस का वध करके अपने माता पिता को आजाद कराए। आखिरी भाव के बाद बड़का भैया के नंबर है राज यादव भैया जी, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से 3000 रुपए का ऑनलाइन पुरस्कार आया हुआ है पूरी पार्टी को। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। आखिरी भावा तो पप्पू यादव के कभी तैयार, पप्पू यादव के कभी तैयार, तब अच्छा करे शारदा मैया, रुचि यादव वहाँ गवैया जवन ही पाई, रुचि यादव वहाँ गवैया जवन ही पाई। क्या बात, रुचि यादव वहाँ गवैया जवन ही पाई। बड़का भैया के नंबर भाई आप लोग से आनंद ले जाए।